जो है दिल्ली के यमुना से निकाला गया है। क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसमें रियलिटी है, हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी पे, यानी कि दिल्ली का जो पूरा 22 किलोमीटर का पैच है उसको ख़त्म करने के बाद यमुना यहाँ आती है। और यहाँ पर जो यमुना दिखाई देती है वो असल यमुना होती है, क्योंकि वो 22 किलोमीटर का जो दायरा है जिसमें वो अपनी तमाम गंदगी, तमाम नाले और कचरा को लेकर के यहाँ जब आती है यमुना, उसके बाद यहाँ पर आप असली रूप देख सकते हैं। अभी यमुना का स्तर भी बढ़ा था पानी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी की जो धारा है वो अच्छी दिखाई दे रही है, साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। ये आपको बालू दिखाई दे रहा होगा, ये रेत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेत है ये गीला रेत है, यानी कि यहाँ पर पानी था, लेकिन अभी जो है पानी कम हो गया है, जल स्तर फिर से कम हो गया है। और इस तरीके का यमुना आपको दिल्ली में नहीं दिखता है, क्योंकि तमाम जो गंदगी लिए हुए यमुना है वो यहाँ आती है और इसके बाद ये स्थिति खराब हो जाती है। आप चारों तरफ देखेंगे, जहाँ जहाँ जल का जो बहाव था वो तेज था, वहाँ कितना सुंदर और साफ़ हो गया। जैसे ये किनारा आप देखेंगे, यहाँ से किनारे किनारे आप जितना यहाँ कचरा था वो कचरा यमुना अपने साथ बहा करके लेकर चली गई है, कुछ कचरा रह गए हैं। लेकिन आप उधर की तरफ देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा प्लास्टिक है, वहाँ पर अभी भी आपको प्लास्टिक दिखाई देंगे, अभी भी आपको जानवर को खाने वाले पक्षी हैं वो दिखाई देंगे। पानी का स्तर जो है वो ज़रूर बढ़ा है, बदबू जो यहाँ ज़रूर कम हुई है। और आप इधर दाहिने तरफ और देखेंगे तो जो पूरा सूखा टीला जैसा दिख रहा है वो सब दिख रहा है, क्योंकि पानी का स्तर जो है अभी भी कम है। यानी कि यमुना ने एक संकेत दिया है कि यमुना में अगर पानी का बहाव तेज रहे, पानी का बहाव अच्छा रहे तो यमुना खुद ब खुद साफ़ हो सकती है। बस सरकार को और आम जनता को ज़रूरत है कि जो प्लास्टिक और जो कचरा है उस कचरा को हम यमुना किनारे न डालें, या यमुना किनारे जो प्लास्टिक है उसको साफ़ किया जा सके। साथ ही जो 27 नाले जो हैं जो बिना ट्रीटमेंट के ही सीधे सीधे यमुना नदी में मिलते हैं उनको भी साफ़ करवाया जा सके। देखेंगे यहाँ इस तरीके की पानी में आपको कभी दिखाई नहीं देगा यमुना किनारे, ये इस तरीके का दलदल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये बालू है, रेत है जो अपने अंदर जल समाहित किए हुए है, और ये एक अच्छा संकेत है किसी नदी के जीवन के लिए। हमारे साथ यमुना में काम करने वाले जो हैं दुर्गा प्रसाद जी हैं। दुर्गा जी, आज कैसी है यमुना, आपको क्या दिखाई दे रही है? आज तो यमुना बहुत अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। ऐसा मानो कि इसमें लग रहा है कि पहले मानसून आ गया है और बारिश हुई है और जल बह रहा है। कुछ दिन पहले आपने वीडियो बनाया होगा, देखा होगा, जब यमुना में पानी था तब यमुना की स्थिति। आज यमुना में जल आ गया है। जल यानी कि जिस चीज़ का आवश्यकता है यमुना को, अगर यमुना में आप जो नाले का पानी उसी का फ्लो अगर बढ़ रहा है और लगातार यमुना में पानी बह रहा है तो यमुना में गंदगी कहीं नहीं रहेगी। अभी आप देख सकते हैं यमुना अपने आप को खुद ही साफ कर ली है। प्राकृतिक को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि मैं प्राकृतिक से मतलब यमुना जी में से हजारों टन कूड़े निकाल चुका हूँ 10 दिन में। सरकार को उस दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार आप यमुना में जल छोड़ते रहिए, यमुना खुद ही निर्मल अपने उस रूप में आ जाएगी जिस रूप में आज के 200 साल पहले थी यमुना। यमुना को गंदा करने में सरकार और सरकार में बैठे लोग और अधिकारी और यहाँ पे जो दिल्ली वासी है, दिल्ली में तमाम 3 राज्य जो मिलते हैं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इसमें जो लोग यमुना गंदी हो रही है उसमें वहाँ के लोगों का हाथ है। एक चीज़ आपको दुर्गा जी बहुत अच्छी बात कही कि यमुना खुद ब खुद साफ हो सकती है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। आप चारों तरफ देखिए, प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको हटाना बेहद जरूरी है। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक यहाँ बहुत, आप देखेंगे कि हमारे हिमांशु आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए ये पानी का इस तरीके की खूबसूरती आपको नदी में कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यहाँ जल का जो रिसाव नहीं होता था, एकदम बिल्कुल ये बंजर हो चुका था। लेकिन अभी ज़मीन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी है तो इसलिए आपको यहाँ पर जल का स्रोत दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर पानी भी बह रहा था, इस वजह से अंदर जो है रिचार्ज हुआ है। पानी जो है रिचार्ज होने की वजह से ये आप देखेंगे कि पानी रिस रहा है। और हाँ, धरती अभी पानी निकलने, अभी देखिए सूखी धरती थी, कल इसमें जल आया था। ये जो रेता है, रेता अपने आप को ये जल को रिजर्व कर लिया। हाँ, अब देखो जितना मैं इसको हिलाऊंगा ना दलदल बनता जाएगा और निकलता जाएगा। यही नदियों की विशेषता होती है कि नदियों के आसपास रेता जो होता है, जो रेता खनन की वजह से खत्म हो रहा है, रेता होना चाहिए। इसके किनारे पेड़ पौधे होने चाहिए। पेड़ कौन से होने चाहिए? बम्बू को, जो कि बम्बू बांस होता है जो कि साफ करता है नदियों को। घास होना चाहिए, घास अच्छी लेवल की होनी चाहिए जो कि नदियों को साफ करती है। और कण होने चाहिए, पत्थल जरूर होने चाहिए। पत्थल होने की वजह से जो है कि नदियाँ साफ होती हैं। ना यहाँ पे पत्थल है,
ना यहाँ पे बम्बू बांस है, ना यहाँ पे ग्रास है, सब खत्म हो गया है। इसका खत्म होने के कारण जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो कचरा आ रहा है, वो सबके ऊपर एक स्लॉट बनाता चला जा रहा है, जिसके वजह से ये सब खत्म होती जा रही है, जो प्राकृतिक चीजें हैं। अभी आगे देखिएंगे, आगे जहाँ पे कचरा है वहाँ पे हम पैर इस तरह से वो भी दिखाएंगे दर्शकों को, ताकि वो क्लियरली ये समझ पाएं कि प्लास्टिक का जो कचरा है, जो सरकार कह रही है कि 1300 टन उन्होंने 10 दिन में हटाया, यानी कि आप समझिए कि कितना ज़्यादा कचरा हमने यमुना में डाला है। अब देखिए जहाँ यहाँ प्लास्टिक है, यहाँ पे हम पानी देखते हैं कि है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे नहीं, गाद, यही अंतर है कि जहाँ पर आपने देखा पानी, वहाँ पे गाद नहीं था। ये देखिए गाद है, ये जो बदबू कर रहा है। क्या दुर्गा जी यही कारण है कि इसमें देखिए अब आके जो मल है ना, मल रुक गया है। रुकने का कारण क्या है? ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट, इसके कारण देख रहे हैं प्लास्टिकों में पानी रुका हुआ है, और ये पानी ये बहेगा नहीं, धीरे धीरे सड़न पैदा होगी, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अलग प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, नुकसानदायक बैक्टीरिया। अगर यमुना का पानी यहाँ से रहता, अगर ये साफ रहता, ये रुकता नहीं कचरा, यहाँ पे वेस्टेज नहीं रुकता, तो ये जगह जैसे आप वहाँ पे देख रहे थे ना पानी रिस रहा था, वैसे यहाँ की भी जगह होती। अब देखते हैं, पैर लगा के देखते हैं यहाँ पे पानी है कि नहीं। देखिए ये रहा, इधर ये रहा, ये देखिए ये पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक ज्यादा है। 2 मीटर के अंदर ही कितना, 2 मीटर के अंदर ही कितना अंतर दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे कचरा है वहाँ पे सूखा मिलेगा, और जहाँ पे कचरा नहीं है वहाँ पे जो प्राकृतिक के कण है वो अपने आप को वाटर कैसे रिजर्व करके रखे हैं। जैसे ये देखिए हम यहाँ खड़े थे और वहाँ कचरा था, यहाँ कचरा नहीं है, तो ये देखिए पानी अपने आप जो है निकल रहा है। यानी कि वाटर लेवल जो रिचार्ज होना होता है वो बेहद जरूरी होता है, जो अभी है। देखिए ये पानी निकल रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे खड़े थे और कचरा अभी यहाँ पे, हाथों से मैं छूऊंगा ना, हाथ से भी ये पानी निकलेगा। सबसे खास आज बदबू नहीं है, जो बदबू पहले हम लोग खड़े होते थे। इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदर ये वाटर रिचार्ज जो कहते हैं, जो प्लास्टिक की वजह से देखिए ये पानी आ रहा है। पानी कैसे इकट्ठा हो रहा है? मतलब बालू जो होता है किस तरीके से एक फिल्टर का काम करता है, किसी भी नदी को बचाने के लिए, उसकी जीवनदायिनी रक्षा। इसके 1 मीटर दूर यहाँ पे खोद रहा हूँ, जहाँ पे ऐसे मिट्टी आके जम गई है, जो कचरा है, जो कचड़े वाली मिट्टी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है? गाद है, काला जो नाले का है। अभी ये बदबू कर रहा है क्या? मैं बहुत बदबू कर रहा है, ये बदबू करेगा, ये बदबू करेगा, और यहाँ पे आप ठोकेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। ये अंतर, ये आम जनता को समझना बेहद जरूरत है कि किस देखिए वहाँ हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु खड़े हैं और ये जो पानी इसके यहाँ पे आ रहा है, ये साफ अंतर है। कितना मतलब मात्र 2 से 3 मीटर की दूरी पे जहाँ पे कचरा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको पानी दिखाई नहीं देगा। पानी अंदर में नहीं है। हमने ये देखिए, हम पूरा दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा है, सूखा हुआ और बंजर जमीन। लेकिन मात्र 2 से 3 मीटर की दूरी पे जहाँ पर कचरा नहीं है, ये देखेंगे अभी हिमांशु यहाँ खड़े थे, ये देखिए पानी कैसे पूरा आ गया है। ये कितना अच्छा संकेत कितना सुंदर संकेत है ये, कि देखिए जहाँ पर कचरा नहीं है उस तरीके से, क्योंकि अंदर रिचार्ज हो चुका है ना, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज हो चुका है, जिस वजह से इस तरीके की, जैसे हम इसको दबाएंगे, देखिए दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इसमें से पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अपने आप को खुद ही रिजर्व करके रखी है। हम अपने घरों में पानी रिजर्व करके रखते हैं पीने के लिए। अच्छा, इसका टीडीएस भी नाप सकते हैं क्या? टीडीएस इसका नाप सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज्यादा है, इस पर टीडीएस कितना है देखते हैं। अभी 0 है। इसका टीडीएस है 478। मतलब बहुत हद तक स्थिति ठीक है। जो रुका हुआ पानी है, जो रुका हुआ रेते के अंदर रिजर्व पानी है, उसका 478 है, जो हम 900 नापते हैं। यमुना जो 900 नापते हैं। अब यमुना का पानी नाप ले रहे हैं, यमुना का भी यमुना का बहता हुआ जल नाप ले रहे हैं। जो पहले मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे पानी लगभग 900 टीडीएस रहता था, 800 टीडीएस रहता था। अभी कितना है वो हम देखें। पहले दर्शकों को सुनिए, दिखा दीजिए। 0 है वो पहले दिखा दीजिए दुर्गा जी। ये देखिए 0 है, 0 दिखेगा। अभी हम इसको डालेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से कहा गया है कि यमुना में 1300 टन जो पानी है, जो कचरा अपशिष्ट है, उसको हटाया गया है। उसके बाद कैसी स्थिति है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से वाटर रिचार्ज हो रहा है जमीन का। जी बहते हुए पानी में कर रहे हैं।
351 कितना है? 251। 251। कितना अंतर है, कितना अंतर है, देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा संकेत है कि यमुना में अगर पानी बहाव ठीक हो तो जहां हम 900 नाप रहे थे वहां जो है अभी 250, 251, यानी कि जो बहुत हद तक इसकी स्थिति ठीक है। और अच्छाई ये भी है कि उसी के पास जो वाटर रिजर्व है, जो यमुना ने अपना वाटर अपने कड़ों में रिजर्व करके रखा है, उसका कितना 375 था, तो मतलब 100 का अंतर है। यहाँ पे जो रिजर्व पानी और नाले के पानी से तो अच्छा है, नाले के पानी से अच्छा है कि जो रिजर्व करके यमुना पानी रख रही है। सबसे खास आप दुर्गा जी की बात बताएंगे। उधर एक जो है नाला, ये रहा, ये नाला इधर है, ये एक नाला मिलता हुआ आ रहा है। यहाँ का अगर नापेंगे तो TDS इसका जाएगा 900, 1000, 900 जाएगा। आपने नापा होगा, दिखाया भी होगा लोगों को, 900 है। और ये पीछे एक और नाला है, सादरा ड्रेन, उसका हमने नापा था 965 की 67 ऐसे आया था, पिछले बार दिखाया था हमने जी। आप समझिए कि एक तो ये प्रयास कि सरकार ने कम से कम मशीनें उतारी हैं, उसको जो कचरा निकालने का काम लिया जा रहा है उससे, और जो 1300 टन का जो कचरा है वो निकाला गया, उसका फर्क ये पड़ा है कि नदी थोड़ी सी साफ हो गई है और अच्छा बेहतर प्रयास किया जाए। STP है या जो नाले हैं उसको ट्रीटमेंट के बाद अगर पानी में छोड़ा जाए तो पानी की स्थिति ठीक हो जाती है। जैसे आपने दिखाया, इसी यमुना का, इसी घाट का 900, 950 हुआ करता था TDS, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो अभी यहाँ पर मात्र 250 है। कितनी अच्छी और कितनी, मुझे पर्सनली दुर्गा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यमुना पे इंडियन न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है और मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत लंबा समय दिया है इस पूरे काम पे। क्या महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं? जैसे सरकार जितना जल्दी एक्शन ली कि मशीनें उतार दी, साफ सफाई करना चालू कर दिया, अधिकारियों को बोलना चालू कर दिया और सब लोग, बहुत ढेर सारी संस्थाएं और आके यमुना जी पे काम करने लगी। सरकार से एक और गुजारिश है, एक और कार्य कर दे। जैसे लगातार इसमें पानी का आवागमन लगा रहे, यमुना जी में पानी बहता रहे, पानी ना रुके। दूसरी बात, जो आसपास के नाले हैं उनके जो पास STP प्लांट है, STP का पानी ही आए, नाले का डायरेक्ट पानी ना आए, बस एक ही यही है। अगर ऐसा हो गया तो यमुना जी जो 1-2 साल का सरकार मोहलत मांग रही है, मैं कह रहा हूँ कि लिख के ले लीजिए मुझसे, 1 साल में यमुना साफ हो जाएंगे।